भूले तो नहीं होंगे आप ये केक। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, महीना पुरानी ही बात है कि मैंने गलत डेट पे बना के इस केक को डिलीवर भी करवा दिया और फिर ये बेचारा केक मेरे पास वापस आ गया। तो उस दिन भी मुझे ना कई रेड सिग्नल्स मिले थे कि कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ कर रही हो सुंबल। लेकिन सुंबल ने कहा कि नहीं, मैं तो ये केक रात को ही बना के दम लूँगी। मैंने कहा यार सुबह ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, सही से केक सेटल ना हो और फिर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो। तो उस दिन भी मैं रात को 2 बजे तक लगी रही थी इस केक के साथ और मैंने कंप्लीट करके इसको दम लिया था और सुबह पता चला कि आज तो डिलीवरी नहीं करवाना। और आज भी मैंने इसके साथ यही किया। मैंने कहा कि भाई ये 1 बजे जाना है, उन्होंने कहा था कि 3 बजे चाहिए, तो 1 बजे तक का टाइम था और मैंने कहा कि सुबह का रिस्क नहीं लेना, रात को ही कंप्लीट करके मैं ये केक सोऊंगी। और फिर ये हुआ कि मैंने फ्लावर वाले को कहा कि मुझे स्प्रे रोजेस चाहिए, उसने पिंक स्प्रे रोजेस भेज दिए। फिर मैंने और फ्लावर्स मंगाए, वो मैंने इसके साथ अटैच किए। और उस दिन तो एक बड़ा ब्लंडर ये भी हो गया था कि टॉपर भी गलत बन गया था और टॉपर वाले ने भी नहीं बताया कि आपने 20 तारीख चौथा महीना सन 2024 लिख के भेज दिया। फिर खैर मैंने उसी टॉपर को थोड़ा सा रीसेट करवाया था, टॉपर वाले से जस्ट 5 का डिजिट चेंज किया था, बाकी तो वही था। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये जो है पब्लिसिटी जो स्टंट है, तो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, कटिंग भी करके मैंने आपको दिखा दी थी जो गलत बन गया था। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ब्लंडर था और मेरी तरफ से ही था। और खैर जो हुआ सो हुआ, ये केक अल्हम्दुलिल्लाह सेफली डिलीवर हो गया था क्योंकि काफ़ी दूर जाना था। तो इस वजह से मैं यही चाहती कि रात को बन के ना ये रेडी हो जाए। बाकी ये जो हैंड बैग्स आजकल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा वायरल थे, तो ये मैंने ऑर्डर पे ही बनवाए हैं, मुस्तफ़ा प्रिंटर से बनवाए हैं। आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग साइज़ का पूछ रहे हैं, तो मैंने जो साइज़ रेडी करवाया था उसके अकॉर्डिंगली इसमें 1 पाउंड से ज़्यादा का केक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसमें 7 इंचज़ का बोर्ड यूज़ किया है और 4 इंचज़ के पैन में मैंने 1 पाउंड केक बेक किया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 पाउंड है, मैं इसको 1 पाउंड ही कंसीडर करती हूँ। तो बाकी आप लोग देख लें, अगर आप लोग ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली बनवाएं। आप जो केक बनाती हैं जितना या जिस साइज़ का आप बोर्ड यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइजेशन करवा सकती हैं अपनी। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 2 पाउंड का केक इसमें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ये क्यूट से मिनी केक्स इसमें अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली 1 to 1.5 पाउंड तक का ही माइंड में रखा हुआ था। बाकी ये वाला केक आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल का पूछ रहे थे, तो ट्यूटोरियल तो आज नहीं बना सकी क्योंकि हाफ डन कर चुकी थी, फिर याद आया। बाकी उस केक के ऊपर जो फ्लावर मैंने लगाए थे वो और थे, वो इस बार तो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने एक एक्रेलिक बनाया था, उसके ऊपर मुझे ऑरेंज कलर के फ्लावर लगाए थे, मेहंदी का ही वो केक था, तो उसके लिए मैंने वो फ्लावर्स मंगवाए थे और वो इतना टाइम जो है वो स्टॉक में पड़े रहे और दैन मैंने इस केक के ऊपर यूज़ किए थे। पर जब आज ये सेकंड टाइम ये केक बने थे वो वाले फ्लावर मिले नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लगाए, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही लुक आ गई थी। बाकी ये वाला केक जो है वो फ्रेश क्रीम में था। थोड़ा सा लुक देख के मेरा ख्याल का था आइडिया हो जाता है, आप लोग भी थोड़ा अंदाज़ा लगाया करें कि फ्रेश क्रीम है या बटर क्रीम है। बट ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पे और डिज़ाइनिंग पे भी। कुछ डिज़ाइन जो है वो फ्रेश क्रीम में इजीली बन जाते हैं, कुछ लुक्स जो हैं वो बटर क्रीम में ही आती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर की चॉइस पे, उसके बजट पे और उसके बाद केक की लुक पे, कस्टमर को केक की लुक कैसे चाहिए। आजकल लोग लुक के ऊपर ज़्यादा फोकस है बनस्बत ये के टेस्ट पे। फ्रेश क्रीम मेरा ख्याल है टेस्ट बेटर है, बट बटर क्रीम लुक बेटर। ये तो कस्टमर की और बेकर की अंडरस्टैंडिंग पे और डिज़ाइन पे डिपेंड करता है।